लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। तीसरे के भुक्तादी गांव में शुक्रवार देर रात जियो टावर के ओडीसी बॉक्स में आग लगने का मामला हुआ उजागर। पुलिस व जियो नेटवर्क की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चुंचका पंचायत में आवास योजना में गड़बड़ी मामला का हुआ उजागर। दिव्यांग महिला ने अपना स्वीकृत हुआ आवास योजना को दूसरी महिला को आवंटित करने का लगाया आरोप। और शहरी क्षेत्र के नगीना सिंह रोड के रहने वाले मोहम्मद साबिर राइन ने एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। भुक्तभोगी ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तीसरे थाना के खतपोक पंचायत अंतर्गत भोक्तादी गांव में शुक्रवार देर रात को जियो टावर के ओडीसी बॉक्स में तेल छिड़क कर आग लगाकर जला दिया, जिससे 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। यह घटना नक्सली ने यह शरारती तत्व ने की है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। सूचना मिलने पर शनिवार को तीसरी पुलिस व जियो के नेटवर्क टीम पहुंचकर जांच में जुटी है। जो आया ट्रेस लेने के लिए तो बोला कि चुचका पंचायत में आवास योजना में शुक्रवार को गड़बड़ी उजागर हुई और भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत की। बताया गया कि यह गुलशन खातून के नाम से आवास योजना स्वीकृत हुआ, लेकिन गुलशन आरा को आवास आवंटित किया गया। आरोप है कि मुखिया प्रतिनिधि सेवा दास ने पैसे लेकर यह काम किया है। बताया गया कि गुलशन खातून बेहद गरीब और दिव्यांग महिला है। इसके पिता भी दिव्यांग है, बावजूद इनके आवास को छीनकर दूसरे को दे देने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने मामले की जांच करवाने की मांग की। तो ये घर आपका मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी का है, खपड़ा का है, पूरा छोटा है। मुखिया जी क्या बोले थे? मुखिया बोला कि अभी नया आया तुम्हारा कॉलोनी, 1 महीना के बाद आवेगा। अच्छा। बोला अभी तुम्हारा गुलशन के नाम के नया दूसरा गुलशन के आया नाम। दूसरा गुलशन का आया? तो पैसा मांग रहा। कितना? 2000 बोला कि 2000 लेंगे, आवेगा कॉलोनी बनेगा तब तुम्हारा। अभी आए ना करे तो जबरदस्ती आया, बोले कि हमरा है नाम। क्या काम करते हैं आपके पति? आप लोग राजमिस्त्री काम करते हैं। आपके पति क्या बोल पाते हैं? नहीं, गूंगा है। गूंगे हैं? हाँ। सुंदर बताया। बोला मुखिया बोला नया आया। हम बोल रहे सब बोल रहा कि आया है, दूसरा दे दिया। दूसरा दे दिया, बेच दिया। मामला है कि प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, जो गरीबों के छत के लिए दिया जा रहा है, गरीबों को मिले। लेकिन यहाँ हमारे पंचायत में मुखिया द्वारा जिनका आया हुआ आवास उनको ना दे करके दूसरे को पैसा ले करके बेच दे रहा है। ये विकलांग आदमी है, प्योर गरीब है, और इनसे पैसे की मांग की गई जो कि ये नहीं दे पाए। और सारा डिटेल हम लोग निकालें, पूरा आईडी इसका निकालें, इनका बच्चा का सारा डिटेल निकल गया और गुलशन खातून इनका नाम है, और इनके जगह पर गुलशन आरा को दे दिया गया है, क्योंकि वो पैसे वाला है। वो पैसा दिया 10,000 रुपया, उसको ही दे दिए आवास। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों को छत दिया जाता है, छत के घर है, लेकिन यहाँ के मुखिया वो दूसरे से पैसा लेके बेच दिया, जो विकलांग है, जिसको हर हाल में देना चाहिए, खोज के देना चाहिए, लेकिन इसका कॉलोनी को बेच दिया पैसा वाला को 10,000 रुपया में। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पूरा जांच उच करके आज आए हैं और हाल में इसको देना चाहिए। पूछना चाहते हैं कि आईडी किससे उसका चल गया? टोटल आईडी जब इसका सब कुछ है, दूसरा आईडी का ये मिली भगत पूरा ऊपर से नीचे तक है। एकदम जांच होना चाहिए, ब्लॉक से लेकर यहाँ तक इसमें जांच होनी चाहिए। बस रिक्वेस्ट आप सबों से है, बस खास करके जिस हिसाब से कि इस पर जांच किया जाए कि इसका आईडी दूसरे को कैसे चल गया और 10,000 में कैसे बिक गया। शहरी क्षेत्र के नगीना सिंह रोड के रहने वाले मोहम्मद सबीर राइन ने अपने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले भू माफियों के खिलाफ एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
मामला यह है कि झरियागादी मौजा अंतर्गत खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 190 पर कुछ भू माफियों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने के विरोध में उच्च न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा। वहीं इस संदर्भ में मोहम्मद सबीर राइन और उनके पिता ने बताया कि उक्त जमीन नीलामी में खरीदा गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष से जमीन को लेकर इस्लामी मियां से केस चल रहा था, जिसमें कोर्ट से उनके मामले में जीत हुई और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इधर तीसरी पार्टी जबरन भूमि कब्जा करने के लिए शनिवार को मोहम्मद पलटन, कर्नल मीनू मियां, साजद उर्फ भोला जमीन पर पहुंचकर ट्रेंच काटकर जमीन पर कार्य करने लगे। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर थाना की टीम ने काम को बंद करवा दिया। थाना में मामला जाने के बाद भुक्तभोगी जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि माफियों के द्वारा लगातार जान से मारने और इस जमीन से भाग जाने की धमकी दी जा रही है। यह जमीन की डिग्री गिरिडीह कोर्ट से मिला है। फिलहाल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। जमीन मेरा है और इसमें केस चल रहा है, जिसका डिग्री है हाई कोर्ट में देखिए कागज है। आदमी लोग बराबर धमकी देता है। जमीन माफिया चारों है, 4 तो मिनुआ है, भोला है और पलटनुआ है, मिनुआ है, चारों मिलकर धमकी देते हैं हमको कि जान मार देंगे, आपको घर लूट लेंगे। ये कुछ तरीका है। आज क्या हुआ था? आज पुलिस आया और काम जो है रुकवाया। जमीन हम लोग का है, मेरा बाबूजी खरीदे थे 1980 में लीलामी से। उसके बाद 1983 में हुसैनी मियाँ वगैरह से केस मुकदमा चल रहा था, जो गिरिडीह में एक बार डिग्री हम लोग ले चुके हैं और इन लोगों हाई कोर्ट अपील किया, जिसमें थर्ड पार्टी भोला, लल्लू मियाँ, पलटन और मीनू लोग आके यहाँ पे ज़बरदस्ती काम पैसा के बदौलत पे, ताकत के बदौलत पे काम लगाना चाहता। और जब हम लोग बोलने आए तो बोलते अगर तुम लोग स्पोर्ट ज़मीन पे चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। तो हम लोग पुलिस के द्वारा पुलिस को लेकर आए, जिसके द्वारा काम को रोका गया। और देखिए ये सारा ईंटा पत्थर वगैरह गिराया हुआ है और बोलता है अगर स्पोर्ट पे चढ़ोगे तो हम जान मार देंगे। जिस पे देखिए हम लोग का केस चल रहा है कोर्ट में। केस नंबर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा नंबर 4883 है। 1980 में हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बाबूजी वगैरह ये नीलामी में लिया है। अब बस हम प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के मजार पर चादर पोशी को लेकर मौलाना आजाद चौक से एक जत्था अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधान है, मेरा भारत महान है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है के नारों के साथ देश में अमन चैन बरकरार रहे, साथ ही हिंदुस्तान के विकास की कामना को लेकर अकीदतमान बाबा के दरगाह पहुंचने के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर देश और गिरिडीह में अमन चैन बरकरार रहे, इसको लेकर दुआ करेंगे। इस जात्थे को ले जाने के लिए सहयोग के रूप में अब्दुल रहीम एजेंट, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वारिस सहित क्षेत्र के कई स्थानों से लोगों ने बाबा के दरगाह के लिए निकले और वहां पर पहुंचकर बाबा के मजार में चादर पोशी करेंगे। अजमेर शरीफ राजस्थान, हर साल ये गाड़ी गिरिडीह से खुलती है। सब जैनियों लोग जाते हैं वहाँ पर क्या करने के लिए, चढ़ावा करने के लिए। वहाँ हर जैनियों को वहाँ जो भी मांगे होते हैं वहाँ पूरे होते हैं। उनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, वो गरीबों के नवाजते हैं। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है, कोई रुकावट नहीं है। आज 30वां साल गाड़ी जा रही है अब्दुल रहीम एजेंट गिरिडीह से। कितने लोग जा रहे हैं? वहाँ पर यहाँ एक गाड़ी में 50 आदमी है। जाने को बाद यही है कि हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के जाते हैं और हिंदुस्तान के लिए, चैन अमन के लिए, और बॉर्डर पर जो हमारा सैन्य लोग हैं सबको चैन अमन के लिए हम दुआ करते हैं वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज से कि हमारा हिंदुस्तान सही रहे।
पेगासस जासूसी मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स के नवीनतम खुलासे के आधार पर मोदी सरकार द्वारा इजराइल की पेगासस के साथ करार करके देश के भीतर जासूसी करवाने की आशंका और प्रबल हो जाने पर भाजपा माले ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। गिरिडीह स्टेशन रोड में पुतला दहन कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, राजेश सिन्हा तथा नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मोदी सरकार अपने विरोधी की हर आवाज को न सिर्फ दबा देना चाहती है बल्कि इनके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद बीरू, मोहम्मद गुरफान, बाबू, मुन्ना, जिम्मी, राजा, मेहर, सोनू सहित अन्य लोग मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIML जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेगासस जासूसी कांड की जिम्मेवार मोदी सरकार मुर्दाबाद। देश की नागरिकों की निजता हनन की साजिश बंद करो बंद करो बंद। CPIML जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार के विरोध की आवाज दबाने की साजिश नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेगासस जासूसी मामले को लेकर अभी नवीनतम खुलासा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से किया गया है उससे यह बात स्पष्ट हो चली है कि मोदी सरकार ने वास्तव में इजरायली कंपनी के साथ, पेगासस के साथ में एक करार किया था ताकि इस देश के सरकार के विरोध में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम नेताओं का, तमाम पत्रकारों का, वैसे जो सरकार के विरोध करते हैं उनके खिलाफ जासूसी करवा करके और उसको एक हथकंडे के तौर में इस्तेमाल करे। यह सीधा सीधी इस देश में जो आम लोगों को निजता का अधिकार प्राप्त है उसका हनन है। तो ये मामला अभी सामने आने के बाद हमारी पार्टी भाकपा माले ने आज पूरे देश में और भी कई संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ पूरा एक कैंपेनिंग करके हम लोग आंदोलन किए हैं, पुतला जलाए हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे। किसी भी सूरत में इस देश के आम लोगों को जो निजता का अधिकार है उसका हनन करने नहीं दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ बोलने वाले, सरकार के खिलाफ कोई भी गतिविधि चलाने वाले लोगों को एक साजिश के तहत इस तरह से जासूसी करवाना ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए आज के पुतला दहन कार्यक्रम के जरिए सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। आज पूरे भारत में माले के जो है, इसके अलावा जो भी क्रांतिकारी पार्टी है, इन तमाम लोगों ने पेगासस मामले का विरोध करते हुए मोदी सरकार का पुतला दहन की है। और आपको शायद पता होगा कि पेगासस जो है वो इजराइल की कंपनी है जिसको भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ली है वो जासूसी करवाने के लिए कि यदि जो सरकार के विरुद्ध में है और सरकार के विरुद्ध में अपना बयान जो लोकतंत्र में होता है कि बातचीत होती है, उनके नीति का विरोध होता है, उन तमाम चीज़ों का जो विरोध करने वाले, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सोशल काम करने वाले हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन तमाम लोगों का पूरा डिटेल्स निकाल कर पेगासस से संबंधित जितने भी हैं उसको फिर केंद्र सरकार अपने तरीके से यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी। इसका विरोध पूरे भारत में किया गया है और गिरिडीह में भी हम लोग पुतला दहन करके इसका विरोध किया। शनिवार को भंडारीडीह में मदरसा राशिद उल उल्लम में दारुल काजा इमारते सरिया के द्वारा शहरे काजी शामसुल हक साहिब कासमी की अध्यक्षता में गरीब, मिस्किन और बेसहारा सैकड़ों लोगों के बीच में कपड़ों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इमारत सरिया के शहरे काजी शामसुल हक ने कहा कि इमारत सरिया हमेशा लोगों की मदद के लिए अनेक तरह का कार्यक्रम चलाते रहते हैं और हर जरूरतमंदों के बीच में हर तरह का सहायता प्रदान करते हैं। हम लोगों की हमेशा यह कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके अनाज से लेकर कपड़े और दीनी तालीमात से भी लोगों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मौलाना मुख्तार मोहम्मद, खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद साहिद अंसारी, मास्टर इलियास, साजिद, रिजवान के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। इमारत शरिया गिरिडीह की तरफ से हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की हिदायत के मुताबिक गिरिडीह ज़िला में मुख्तलिफ़ जगहों में कपड़े तकसीम किए गए। आज हम लोगों ने तकरीबन सैकड़ों लोगों के दरमियान यहाँ भंडारीडीह में भी तकसीम किया
इससे पहले बनखंडों में तकसीम किया था और फिर आइंदा आगे भी जो है कई जगह पर तकसीम करने का भी काम बाकी है। इंशाअल्लाह ये काम हम लोग करते रहेंगे और इमारत शरिया जो है हर मौके पर जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो इमारत शरिया गरीब मिस्कीन लोगों की मदद करती है हर मौके पर, चाहे किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए या खुराक वगैरह का मामला हो, चीज़ों को तकसीम करने का मामला हो, कपड़े का मामला हो, कंबल का मामला हो। तो इन तीनों स्टेट में अभी आप हज़रात देख रहे होंगे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन तीनों स्टेट में इमारत शरिया गरीब लोगों तक जो है कपड़े को पहुंचा रही है, कंबल तकसीम कर रही है और दूसरी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रही है। और हमारी अपील है कि आप भी अपने आसपास देखें, जो आपके आसपास में गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला देंगे। गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू को देवरी के मंडरो चौक पर गौरवपूर्ण आगमन पर देवरी प्रखंड के सहायक अध्यापकों द्वारा काफी सौहार्द एवं उत्साहपूर्वक सम्मानित किया गया। जिला महासचिव सुखदेव हाजरा ने सम्मानित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने पारा शिक्षक रूपी कलंक को हटाकर सहायक अध्यापक का दर्जा देकर जो राज्य के 65,000 परिवार का किस्मत बदलने का जो साहसिक कदम उठाया है वह काफी बहुमूल्य सफलता का परिचायक है। झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए विधायक का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवरी प्रखंड के मंटू पांडे, रणधीर वर्मा, उमेश कुमार, कपिलदेव महतो, दिलीप वास्के, गुफूर अंसारी, सत्यनारायण पांडे, बलदेव गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन यादव, अनिल यादव, मुकेश कुमार यादव सहित सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।